आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अबीर वो आपके काबिल था ही नहीं। खैर, हम क्यों उसकी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है। क्यों नहीं है हमारे पास बात करने के लिए? हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। आप मुझे बताएं, आपको पसंद क्या है, आपको नापसंद क्या है? गो अहेड। ओके, सो आई लाइक हेलो। मेरी शादी हो रही है और मैं ये नहीं कर सकती। आपके अलावा मैं किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। आप रोकेंगे? आप खामोश क्यों हैं? पीछे हट रहे हैं। ठीक है, मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी अभी और इसी वक्त। जान दे दूंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ? अबीर हमें फौरन चलना होगा। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? बाद में बता दूंगा आपको। हनान, हनान आराम से गाड़ी चलाएं। क्या कर रहे हैं आप? मोहब्बत में नाकामी की वजह से आप तो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। मुझे कुछ हो गया तो मम्मा का क्या होगा? प्लीज आराम से गाड़ी चलाएं। आपकी दोस्त के पास पहुंचने के चक्कर में ना हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हनान, मेहमान खाने का हाल देखा है आप? कितनी गंदगी है। जाइए सफाई कीजिए, हम आके देखते हैं अभी। बहुत जल्दी आ गई आप। जी, आप तो सारे दिन के लिए गई थी। ये बात आप अपने पोते से पूछ लीजिएगा। वो कहाँ चले गए? अपनी सारा को मरने से बचाने के लिए। सारा को?
कहकर तो गए हैं कि किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे पता है सारा से मिलने गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ जी, सारा कहाँ? वो तो अंदर कमरे में। क्या करने जा रही थी आप? ऐसे करते कोई? अब जानती है मैं किस तरह यहां तक आया हूं, कितनी तकलीफ हुई है मुझे। क्या जानते हैं आप तकलीफ क्या होती है? बता मुझे। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं किया आपने मेरे साथ अच्छा। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरा नाम, सब कुछ उड़ा। कैसे कर सकते आप मेरे साथ ऐसे? कैसे कर सकते हैं? जानता हूं मैं कितना तकलीफ क्या होती है, इसी कैफियत से गुजर रहा हूं मैं भी। जानती है मैंने शादी मजबूरी में की। मैं तो अपने सारे घर वालों को भी आपका बता चुका था। मुझे नहीं पता था कब आपकी मम्मी। प्लीज सफाई मत दे मुझे। ठीक कह रही हैं आप, कोई फायदा नहीं है बातें करने का, ना अपनी तरफात का, ना ही मेरी सफाइयों का। इसलिए संभालिए खुद को। कैसे कैसे संभालूं मैं खुद को? बताओ आप मुझे, मैं कैसे संभालूं खुद को? आपसे प्यार किया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मैंने आपका इतना इंतजार किया, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने कुछ? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप छोड़ दे।
आप छोड़ दिया वीर को, आप छोड़ दिया वीर को, आप अमीर सबसे जुदा अपना जुनू, अपनी अपनी धुन में सारे को, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता। फिर क्यों आए थे यहाँ? नहीं आना चाहिए था। आपको क्या लगा कि आपके बगैर मेरी बेटी मर जाएगी? बहुत बेवकूफी कर चुकी वो। एक ऐसे शख्स के पीछे भागती रही जिसने ना अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और ना ही एहसास किया। मजे से शादी करके बैठ गया। उससे कह दिया कि मजबूरी में की है। शादी किसी और से और मोहब्बत किसी और से। आप नहीं समझेंगी। मैं उन्हें यहाँ समझाने आया था। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था।
पसंद है। पूछेंगे नहीं कौन? जब ये बता दिया तो उसके बारे में भी आप खुद ही बता दो। सारा। सारा? मेरी यूनिवर्सिटी में थी। पहले साल से मैं उसको पसंद करने लग गया था। इंतहाई सुलझी हुई सादा तबीयत की लड़की, और कब ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे यकीन था कि वो भी मुझे पसंद करती है। फिर? मैं उससे कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता था। मैं इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझता अबीर। चाहता था इज्जत से उसे ब्याह के अपने घर लाऊं। लेकिन जब तक दादू ने उससे बात की तो पता चला कि मेरी खामोशी ने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया था। उसने अपनी अम्मी के कहने पे कहीं और मंगनी कर ली थी। लेकिन दुख इस बात का कि मुझे लगता है कि मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। रंगों में खोया दिल है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा। क्या हन्नान भी मुझे हमजा की तरह छोड़कर चले जाएंगे? हमजा तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करते थे, लेकिन हन्नान तो सारा से मोहब्बत करता है, और वो भी इतनी ज्यादा। क्या मैं सिर्फ रिजेक्ट होने के लिए इतनी दूर से पाकिस्तान आई हूँ? क्या हन्नान भी मुझे छोड़ देंगे? भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। हन्नान कहाँ से आ रहे हैं? सारा के पास गए थे? कुछ पूछा है हमने? जी दादू। क्यों गए थे? अपनी बीवी को छोड़कर, ये सोचे समझे बगैर कि आपकी बेचैनी और बेकरारी देखकर उनको कितना दुख होगा। क्या लगता है आपको वो आपके लिए जान दे देंगी? नहीं। अगर वो इतनी ही बेकरार होती तो अपनी मां के कहने पर मंगनी ना कर लेती। खत्म कीजिए इस ताल्लुक को, और जो ताल्लुक अल्लाह ने जोड़ दिया है उसे निभाइए। निभा तो रहा हूं दादू। ऐसे निभाते जिस तरह आप निभा रहे। अब आपकी बीवी का हक है आपके वक्त पर, आपकी तवज्जो पर और आपकी मोहब्बत पर। अपनी शरई बीवी को छोड़कर अगर नामहरम रिश्ते की तरफ भागेंगे तो अल्लाह की नजरों में भी गुनाहगार होंगे और दुनिया में भी रुसवा होंगे। ये तो अल्लाह के बनाए हुए कानून है, इनसे मुंह मोड़कर कोई खुश नहीं रह सकता। अगर जिंदगी को शर्मिंदगी से बचाना है तो रिश्तों को निभाना सीखिए। अपने कमरे में जाइए, अपनी बीवी को देखिए। आप क्या समझते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि आप कहां गए थे? जाइए अपने कमरे में।
नाराज है आप मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मैं आपको छोड़कर सारा से मिलने चला गया था ना। परेशान थी वो, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, बस इसीलिए मैं चला गया था। मैंने आपसे कोई सफाइयां तो नहीं मांगी? मांग सकती हैं आप, बीवी हैं आप मेरी। सिर्फ पेपर साइन कर देने से मैं आपकी बीवी नहीं बन गई, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। वीर, लेकिन मैंने आपको दिल से कबूल किया है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके दिल में अभी तक सारा है, और ठीक भी है। घर की, घर वालों की इज्जत बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया, और अब मजबूरन इस रिश्ते को निभा रहे हैं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने आपको सारा के बारे में सब कुछ बताया था, पहले दिन से मैंने आपको सब कुछ बताया था, सब जानती हैं आप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसका फिर से रोते हुए फोन आएगा और आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा वीर। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। झूठ मत बोलें। उसी वक्त अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाते, इनकार कर देते, तो ना आज आप इस मुसीबत में होते और ना ही मैं। क्या जानते हैं आप तकलीफ क्या होती है? बता दीजिए। आप तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखिए आपने मेरे साथ अच्छा, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरा अपना, सब कुछ उड़ा। कैसे कर सकते आप मेरे साथ ऐसे? कैसे कर सकते हैं? कैसे संभालूं मैं खुद को? बताया आप मुझे, मैं कैसे संभालूं खुद को? आपसे प्यार किया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मैंने आपका इतना इंतजार किया, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने कुछ? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप छोड़ दे, आप छोड़ दे वीर को, आप छोड़ दे वीर को, आप जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था।
Excuse me. Excuse me. अमल, wait. पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हारा पीछा? Are you in senses? एंड मुमकिन है कि फिर कुदरत ये चाहती है कि हम साथ साथ रहें। कुदरत कौन? Just kidding, idiot. I'm sorry. कॉफी। After you. बस भूल जाए उसे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, सेटल हो, वरना इसी तरह सारी जिंदगी बेचैन रहेंगी। आप क्यों नहीं समझ रही? हमने कोशिश की थी ना। एक्सेप्ट करें इस बात को। और अब वो एक शादीशुदा मर्द है। आपका यूं बार बार उसे कांटेक्ट करना उसकी शादीशुदा जिंदगी पे असर डाल सकता है और आपके इमेज को खराब कर देगा। क्या आप यही चाहती हैं? यही आपकी पर्सनालिटी है? खुश नहीं। वो खुश है या नहीं है, इसमें अब आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप क्या चाहती हैं कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स करके आपके पास चला आए? यही सिखाया मैंने आपको, यही तालीम दी है। मैंने फैसला कर लिया सारा, मैं आपकी शादी कर रही हूं और अब इस पे कोई बहस नहीं। बस सारा कह दिया ना, कोई बहस नहीं। जानता हूं मैं अच्छी तरह तकलीफ क्या होती है। इसी कैफियत से गुजर रहा हूं मैं भी। जानती हूं मैंने शादी मजबूरी में की। मैं तो अपने सारे घर वालों को भी आपका बता चुका था। मुझे नहीं पता था कब आपकी मम्मी। प्लीज सफाई मत दे मुझे। ठीक कह रही हैं आप। कोई फायदा नहीं है बातें करने का। ना आप किस तरह बात कर, ना ही मेरी सफाइयों का। इसलिए संभालिए खुद को। Seriously? Damn serious. हमारी दूसरी मुलाकात है और तुमने दूसरी मुलाकात में ही मुझे प्रपोज कर दिया। प्रपोज किया तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो कर भी सकता हूं। काफी जल्दी नहीं भाग रहे तुम? हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि जिंदगी में जितना तेज भाग सकते हो भागो, क्योंकि क्या पता जाने जिंदगी कहां धोखा दे जाए। ध्यान रखना कहीं गिर ना जाओ। जब सहारा इतना हसीन हो तो गिरने का भी अपना ही मजा। तो ऐसे सहारे ढूंढते हैं आप? सिर्फ हसीन सहारे। काफी दिल फेंक हो तुम तो। क्या करें, लड़कियों का दिल मुझ पे आ ही जाता है। और तुम्हारा? दिल तोड़ने की मशीन कहते हैं मुझे। तो अब तक कितनों के दिल तोड़ चुके हैं आप? अभी घर पे तोड़ कर आ रहा हूँ। Seriously?
किसका? कजन है, अमेरिका से आई है। सो लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे ही गले पड़ रही थी। आई वाज लाइक नो बेब्स, यू आर नॉट माय टाइप। मम्मा, आप ये कहाँ छोड़कर चली गई हैं मुझे? मैं यहाँ सबके साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेली हूँ। और हनान, मम्मा वो तो खुश भी नहीं है मेरे साथ। आ जाएं? क्यों? वॉक करते हैं। मेरा वॉक करने का मूड नहीं है। इतना अच्छा मौसम है, बैठकर बातें करते हैं। आपको नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे देर से सोने की आदत है। आ जाएं? काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी। है तो बस यूं समझिए कि जान बचाकर भागा हूं, वरना शादी करनी पड़ जाती उससे। क्यों? लड़की अच्छी नहीं थी क्या? प्यारी तो थी, खुशशक्ल थी, हसीन थी, खूबसूरत थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू नो। फिर क्यों छोड़ा तुमने उससे? मेरी टाइप की नहीं थी। कम ऑन, अभी तुमने कहा कि वो अमेरिका से आई है, उसके बावजूद? नो नो नो, वो सिर्फ बज़ाहिर अमेरिकन लगती थी, अंदर से वो बहुत टिपिकल थी, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत यू नो बैकवर्ड सी। मतलब? अरे वो लड़कियां नहीं होती वो जो डोंट टच मी, मेरे करीब मत आओ, स्टे अवे, डोंट टॉक टू मी। बाय द वे मुझे भी ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, टच मी नॉट। है ना? जान बच गई, वरना गले पड़ने वाली थी वो। काफी बहादुर हो वैसे तुम, जो तुमने इतना बोल्ड स्टेप लिया। मैं ऐसा ही हूं, कभी आजमाइए ना आप। मैं तुम्हें क्यों आजमाऊंगी भाई? जस्ट सेइंग। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि आप सारी रात जागने के आदी हो गए? कहीं अपनी सारा को तो याद नहीं करते रहते? कि सारा कहाँ से आ जाती है हमारे बीच में? क्योंकि वो हमारे बीच में है। आपको सारा का हमारे बीच में ना बुरा लगता है? पता नहीं। फिर आप मुझसे मिसबिहेव क्यों कर रही हैं?
सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझसे पहले से सारा आपकी लाइफ में है। थी। और फिर इसी खामोशी से यहाँ से चली भी गई। आप गए थे उसके घर? क्या कहा उसने? हाँ गया था। उसकी अम्मा कह रही थी अब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी में आप आ गई है ना। तू आजा